सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। या फंदेबाजी रची माया की, या फंदेबाजी रची माया की, तामे सब कोई रैया मुरझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। आटियान की फांसी लगाई, वे भी उलटिए दई उलटाई। आटियान की फांसी लगाई, वे भी उलटिए दई उलटाई। बंद पर बंद दिए विद विद के, बंद पर बंद दिए विद विद के, सो खोली कि नहु न जाई। एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। 14 भवन लग यही अंधेरी, झूठ को खेले झूठाई। प्रगट नासी व्यास पुकारे, प्रगट नासी व्यास पुकारे, सुखदेव साख पुराई। एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। लोक लाज मर ज्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई। लोक लाज मर ज्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई। एक आग ज्यों छोटी बुझाई, एक आग ज्यों छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई। एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई। सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखाई। एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई।
सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। महमत कहे साओ सेत होइयो, महमत कहे साओ सेत होइयो, मिलिया है अंकुरो आई। महमत कहे साओ सेत होइयो, मिलिया है अंकुरो आई। झूठी छूटे साची पाइए, झूठी छूटे साची पाइए, सतगुरु लीजे रिझाई। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई। या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रया मुरझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रोग मिटावने ए सुख कहूँ माहे सबद, बेहद के पार सुख, सोने को बताऊँ माहे हद, सोने को बताऊँ माहे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महारानी बाईजुराज की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, गुरुजी मंगलदास महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। मेरे कहना ब्रह्म सृष्टि को प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद श्री कृष्ण को झूले में झुलाया जाता है ना, 6 दिन तक पालना। झूले 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 रे मारा राज हिंडोले झूले रे, ऐसे गाते हुए झूलन को दिन आयो हिंडोले, झूलन को दिन आयो। ऐसे झूले गाने के लिए पद लिखे गए हैं हमारे आचार्यों ने, हमारे संतों ने, परमहंसों ने झूला लिखा। होली के भजन अलग हैं, होली के भजन अपने हैं, और फिर कृष्ण जन्म उत्सव के भजन अलग हैं, राधा जन्मोत्सव के भजन अलग हैं, फिर उसके बाद झूला झूलाने के भजन अलग हैं। तो ये क्या है, वैरायटी है ये। हर कार्यक्रम में एक ही भजन गाएंगे तो आनंद नहीं आएगा। अलग अलग भजन, अलग अलग विधियां, अलग अलग तौर, अलग अलग तरीके, अलग अलग रंग ढंग, उसमें आनंद आता है। देखिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण प्राकट्य महोत्सव, क्योंकि वाणी बीतक में जन्म शब्द का भी प्रयोग हुआ है, प्राकट्य शब्द का भी प्रयोग हुआ है। कोई भी शब्द से आप संबोधन करें, इस धरती में उनके आने का दिन है, धरती में पदार्पण करने का दिन है।
तो आप देखिए ये उत्सव मनाने का आनंद अपने ढंग का होता है। गुरुजी मंगलदास जी ने इसमें थोड़ा सा संशोधन करके क्या किया कि हर पर्व में योग माया नु देह धरी ने श्री श्यामा जी थया तैयार तत्खिनतियां तेने ठामे मारे साथे की दो सिनगार। ये तो गाया ही जाता है, ये रास की तैयारी है। जब रास में सखियां गई तो योग माया ने अपना देह सबको दिया। सबसे पहले श्यामा जी को तैयार किया, फिर सब सुंदर साथ को भी वही देहा, वही साज, वही श्रृंगार, वही प्रेम, वही एकता, वही समर्पण। तो देखिए ये प्रकरण क्या है कि गाया भी जा सकता है, ताली के साथ में बजाया भी जा सकता है, और ढोल, हारमोनियम, मजीरा, मृदंग, जितने भी वाद्य यंत्र हैं इसमें बजाए जा सकते हैं। जो भी बजाने की सुविधा हो हमारे पास खूब बजा करके, क्योंकि गाना और बजाना ये दोनों का तालमेल होता है। बिना बजाए गा रहा है तो ऐसा लगता है कोई बिरहनी गा रहा है, क्योंकि बिरहनी के दिनों में हम लोग बाजे नहीं बजाते ना। मैंने एक बार आप लोगों को बताया भी होगा कि एक जगह सुंदर साथ का सत्संग चल रहा था, तो गुरुजी मंगलदास जी महाराज को प्रवचनों के लिए बुलाया था। तो हम लोग तो साथ होते ही थे गुरुजी के साथ, जहाँ गुरुजी जाते हैं हम लोग साथ साथ होते थे। तो वहाँ पर फिर उन्होंने मेहर सागर का पाठ किया। फिर पिया तुम वो तैसी उन्होंने बोली, दिन रही न जात रोए रोए ऐसी चौपाई आई। ढोल भी बजा रहे थे, मजीरा भी बजा रहे थे। तो गुरुजी ने अपने प्रवचन में कहा, देखो कभी घर की समस्या के कारण भी रोना आता है, परिवार की समस्या के कारण रोना आता है। जब तुम रोने लगोगे तो हारमोनियम बजा करके या मसीरा बजा करके या ढोल बजाते हुए रोओगे उस समय। तो सबने कहा ऐसे तो वो नहीं होगा, जब रोएंगे तब तो कुछ नहीं, बस रोएंगे ही और कुछ बजा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उस समय तो रोना आ गया तो कहाँ से वो बजाएगा। तो गुरुजी ने कहा ऐसे ही कुछ चौपाइयाँ बिरहा की चौपाइयाँ हैं, उनको गाते हुए ढोल बजाने की जरूरत नहीं है, मजीरा बजाने की जरूरत ना ताली बजाने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आप प्रेम से गाए जाओ, हृदय से द्रवित होकर के गाए जाओ। आंखों में आंसू आते हैं तो सही, नहीं आते हैं तो हृदय में दर्द हृदय में आ जाए और दर्दी बन करके गाओ। ये गुरु महाराज की शिक्षा रही। तो वाणी में आप देखिए कि कहीं कहीं ऐसे प्रकरण है कि बिरहा गाने की तरह, और कहीं कहीं ऐसे प्रकरण है कि खूब बाजों के साथ आप बजाइए। योग माया नो देह धरी ने खूब बाजे के साथ बजाइए, नाचिए भी। उस समय कुछ लोगों को नाचने की इच्छा हो जाए तो हम लोग छूट देते हैं, नाचो, क्योंकि यह तो रास की तैयारी है ना, उमंग की तैयारी है, उत्साह की तैयारी है, जन्मोत्सव की तैयारी है। ऐसे ही और एक प्रकरण है, प्रेम सेवा बाले प्रकट की दी ब्रजतनी आवाज बचन विचारी जो जो ये कहीं नरसई अतड़ा निर्धार, उसने भी गाया बजाया। वो दोनों प्रकरण एक जैसे हैं, पर प्रेम सेवा कम गाया जाता है, गाना तो चाहिए। गुरुजी जब कालिम्पोंग में मूल मंदिर बाजार में चर्चा करते थे सुबह सुबह, तो प्रेम सेवा गाने के लिए उनका आदेश था कि प्रेम सेवा गाओ, उसके बाद मैं चर्चा शुरू करूंगा। तो ये क्या है कि पद्धति उन्होंने डाली, और योग माया तो सब जगह हम लोग गाते ही हैं। तो इस प्रकार से प्रकरण हमारे हैं वाणी में गाने के लिए। पर उन चौपाइयों के अतिरिक्त हमारे परमहंसों ने भी रचना की। मुकुंदास जी ने रचना की, बंदो सतगुरु चरण को। वाणी की चौपाई तो नहीं है, परंतु एक परमहंस नौरंग स्वामी के पद हैं, इसलिए हम लोग उतना ही प्रेम से गाते हैं। सेवा पूजा भी उतना ही प्रेम से गाते हैं। सेवा पूजा की हर चौपाई में भले ही किसी परमहंस की रचना हो, किसी ज्ञानी मुनि की रचना हो, उसी श्रद्धा से हम लोग गाते हैं। और भजनों को भी हम उसी श्रद्धा से गाते हैं,
क्योंकि आप देखिए कि भजनों में भी आत्मा परमात्मा के चरणों में झुकी हुई है, और आत्मा की तार आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म तब भय आत्मनिवेद, या विद लोक लखे नहीं कोई कोई भागवंती जाने या भेद। श्री जी ने कहा कि आत्मा की दृष्टि परमात्मा से जुड़ती है, उसी को आत्मनिवेदन भक्ति कहा जाता है ना। नवदा भक्ति में 9 नंबर में एक भक्ति आती है, इसको आत्मनिवेदन कहते हैं। तो आत्मनिवेदन क्या है कि आत्मा की दृष्टि परमात्मा में टिक जाना और परमात्मा से हटना ही नहीं। जैसे हम मंदिर में आए, हमने राजश्यामा की फोटो इसलिए लगाई कि वहाँ दृष्टि टिक जाए। राजश्यामा जी सिंहासन में बैठे हैं, हम सब सखी भाव से उनके चरणों तले बैठे हैं, मूल मिलाप में ऐसा भाव आ जाए ना प्रणाम करते हुए, तो आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म तब भय आत्मनिवेद, आत्मनिवेदन भक्ति हो गई। या भी द लोक लखे नहीं, कोई लोगों को पता नहीं है कि लोग तो सोचते हैं सिर झुका रहा है। बाहर के लोगों को क्या लगता है कि मंदिर में जाकर के सिर झुकाना होता है, सिर झुका रहा है, पर उसकी तो आत्मा की दृष्टि पर आत्म से जुड़ चुकी है। दुनिया वाले को पता नहीं है अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर कनेक्शन कहाँ तक चला गया है, लोगों को पता नहीं है। कोई भागवंती जाने या भेद, कोई भागवंती मतलब भगवत भक्त, परमात्मा का भक्त, परम भक्त, श्रेष्ठ भक्त जो होता है, इस भेद को वही समझ सकता है। ये इसकी आत्मा तो पर आत्म में जुड़ चुकी है, परम धाम का ध्यान में लग चुकी है, परम धाम मूल मिलाए में इसकी आत्मा सुरता पहुंच चुकी है। ये भागवंती लोग, भगवत भक्त लोग जो है वही जानते हैं। तो आज के प्रकरण में श्री जी महाराज समझा रहे हैं, क्योंकि हम किरंतन नियम से सुनते आ रहे हैं। वाणी चर्चा के अंतर्गत हम लोगों ने पहले कोरोना महामारी के दिनों में खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, ये चारों ग्रंथ की चर्चा हुई। फिर मैंने रास से शुरू किया, रास के एक एक चौपाई को लेकर के, कभी एक चौपाई, कभी 2 चौपाई, कभी 3 चौपाई, ज्यादा से ज्यादा 3 चौपाई रास ग्रंथ की पूरी चर्चा हुई। फिर मैंने प्रकाश हिंदी लिया, क्योंकि प्रकाश गुजराती से ज्यादा हिंदी में चौपाई है ना, उसको और श्री जी ने विस्तार किया। तो प्रकाश हिंदी, फिर सठ ऋतु, फिर कलश, उसके बाद किरंतन में प्रवेश कर चुके हैं। तो 250 से ऊपर किरंतन की चर्चा हो चुकी है। भाग 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 करके हम लोग लिखते हैं, 1 भाग 2 भाग करते हुए भाग बढ़ाते जाते हैं। तो इसलिए मैं वो चौपाई कहाँ पहुँची है वो मैं देख रहा था। तो आज की चौपाई में श्री जी कहते हैं, मेरे कहना ब्रह्म सृष्टि को। श्री जी महाराज, हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम दुनिया में क्यों आए, इसलिए कि हमारी ब्रह्म सृष्टि भूली पड़ी है माया में, अज्ञान अंधकार में। उनको फरामोशी की नींद आई, भूलन की नींद आ गई। जैसे कभी कभी किसी को कहा जाता है ना कि सुबह 5 बजे की आपकी ट्रेन है, 3 बजे उठ के तैयार होना, 4 बजे निकल जाना स्टेशन के लिए, 5 बजे उस गाड़ी को आपको पकड़ना है। तो कोई सो जाए एकदम, वो कहते हैं ना घोड़ा बेच के सो जाना, ऐसे कोई लोग सो जाए ना तो नींद खुलती नहीं है। पर आजकल इतनी सुविधा है कि आपके पास जो मोबाइल है उसी में आप जो समय आपको उठना है उस समय की घंटी आप सेट कीजिए, तो अपने आप टुन 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 घंटी बजेगी, आपको लगेगा हो उठने का समय हो गया, अभी मुझे उठना चाहिए। और कुछ लोग अगल बगल में सोए हुए को कहते हैं कि आप मुझे जगा देना, तो उसमें तो उसकी भी नींद खराब होगी ना, जल्दी उसको उठना पड़ेगा उसको जगाने के लिए। से अच्छा आप खुद ही जगिए ना, आपके पास तो हर एक के पास मोबाइल फ़ोन तो रहता ही है, तो आप जगिए और जगने के बाद फिर नहा धो के तैयार हो जाइए, ट्रेन पकड़ जाइए। तो इस तरह से क्या है कि अपने लक्ष्य को पाया जाता है, निर्दिष्ट स्थान को पाया जाता है, लक्ष्य को साधा जाता है। पर समय चूक गया हो, समय से कुछ काम हुआ नहीं,
तो कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि संसार में मेरे आने का और संसार में मेरे प्रकट होने का और संसार में मेरे कार्य करने का यही है कि ब्रह्म सृष्टि को जगाना है। उनको जगाने के लिए हम इस संसार के अंतर्गत आए। मेरे कहना ब्रह्म सृष्टि को सबसे पहले हम कहते हैं। जैसे आप देखिए ना कि घर में पहले परिवार को कहा जाता है ना कोई काम, फिर परिवार वाले के बाद इष्ट मित्र को कहा जाता है, इष्ट मित्र के बाद सब लोगों को कहा जाता है, फिर सारे अगल बगल के सबको कहा जाता है। जैसे जैसे आपके घर में कोई शुभ कार्य है, घर में कोई विवाह का शुभ कार्य आ गया तो पहले घर के लोगों की मीटिंग होती है कि कौन सी तिथि कौन से तारीख में विवाह करना उचित है, सुविधा कैसे है। घर के लोगों को फिर सबको बोला जाए, सब लोग जुट जाओ, सब लोग काम करो। फिर इष्ट मित्र हैं उनको फोन किया जाता है और उनको समाचार भेजा जाता है। फिर सारे लोगों को, सारे व्यापारियों को और जो मिलने जुलने वाले जो भी हैं, तो श्री प्राणनाथ जी महाराज भी सबसे पहले ब्रह्म सृष्टि को संबोधन कर रहे हैं। साथ मेरा ब्रह्म सृष्टि का कहते हैं, मेरे सुंदर साथ, मेरे ब्रह्म सृष्टि, मेरे परम धाम के ब्रह्म आत्माएं, उनको भूलने नहीं देना है, फरेबी माया में सोए नहीं रहने देना है। उनके लिए घंटी है, ये जागने की एक घंटी है। वाणी की जो चौपाई है वो जागने की एक घंटी है, उनको जगाना है। तीन हृदय साफ करना, फिर उनके हृदय को भी साफ करना है, क्योंकि हृदय साफ होगा तो बार बार जगाना नहीं पड़ेगा। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि रोज जगाना पड़ता है, क्लास 10 पहुंच गया, 11 12 पढ़ रहा है, फिर भी माँ को जगाने जाना ही पड़ता है। पर कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि समझदारी आने के बाद कहते हैं माँ आप भी आराम कीजिए, अपना काम कीजिए, हम उठ जाएंगे अपने समय से, क्योंकि हमारा रोज उठना है तो हम अब खुद ही उठेंगे, अब खुद ही जगेंगे, आपको जगाने के लिए कष्ट करना नहीं पड़ेगा। तो हृदय साफ हो जाता है कि शिक्षा हमारा लक्ष्य है, हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाते हैं, इसलिए मुझे सही समय में उठना, सही समय में तैयार होना और नाश्ता पानी करके स्कूल के लिए चले जाना, ये क्या है कि मेरा लक्ष्य बन गया। तो इस लक्ष्य में चलने के लिए जब तक हम असमर्थ थे, अबोध थे, तो माता पिता ने सहयोग किया कि उठो, तैयार हो जाओ, कापी कलम तैयार करो, पुस्तक किताब तैयार करो, नाश्ता करो, ये नाश्ते का डब्बा भी साथ में ले लो, स्कूल जाओ। कभी बस तक छोड़ने आए, कभी स्कूल तक ही छोड़ने गए होंगे, फिर धीरे धीरे बस तक छोड़ने आए, फिर बाद में कहते तुम खुद जाओ, बस में चढ़ जाओ। तो ये सब देख करके जो ज्ञानी बच्चा, समझदार बच्चा होता है, वो सोचता है कि अब मैं बड़ा हो गया, अब मुझे उठाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप उठूंगा, अपने आप तैयार होऊंगा, ड्रेस अपने आप पहनूंगा, कापी कलम अपने आप तैयार करके अपने आप नाश्ता करूंगा, समय से मैं निकल जाऊंगा। पर कई लोग, उम्र बड़ी हो जाती है, ज्ञान की कमी रहती है, तो वो लोग सोचते हैं कि नींद नहीं खुली तो माँ बाप से गुस्सा करते हैं, आपने जगाया नहीं, ऐसा करके उल्टा ही कि अरे आप उम्रदार हो गए, समझदार हो गए, अब फिर भी हम ही जगाते रहेंगे आपको। तो हृदय साफ होना चाहिए उसके लिए। स्टूडेंट का हृदय साफ है कि हम शिक्षा हासिल कर रहे हैं, और धर्म में हृदय साफ है कि हम धार्मिक वृत्ति धारण कर चुके हैं। इसलिए हम अपने हृदय में कोई भी कलुषित भावना, कोई भी कलंक, कोई भी प्रकार का जो है दाग रहने नहीं देंगे, उसको धो देंगे, साफ करेंगे। जैसे अब क्या है कि हम चल रहे हैं तो कपड़े अपने आप गंदे हो जाते हैं ना, सिलीगुड़ी में तो और जल्दी हो जाते हैं, कालिम्पोंग में तो एक ही कपड़े आप 2 दिन पहने तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कपड़े गंदे हो गए। ठंडी के दिनों में तो 3 दिन पहन लीजिए, फिर भी कपड़े ताज़ा के ताज़ा ही लगते हैं, उसमें कोई पसीने की दुर्गंधी भी नहीं आ रही है, सब कुछ सही है। पर जहाँ गर्म इलाका है,
उस गर्म इलाका में आप जाएंगे तो आज का आज धो लो, कल का कल धो लो, परसों का परसों धो लो, करना ही पड़ता है। लेकिन 2 दिन पहना नहीं जाता है, और 2 दिन 3 दिन से पहना हुआ कोई व्यक्ति आया तो पास में बैठा भी नहीं जा सकता है उसके पास में, क्योंकि अब सफाई से नहीं है, शुद्धता से नहीं है। तो फिर कपड़े गंदे हो गए तो क्या करना है? उसको धोना है, साफ करना है। गंदे हो गए करके ऐसे नहीं रखना है उसको। घर गंदा हो गया तो झाड़ू लगाना है, झाड़ू पोछा कहते हैं ना, वो करके घर साफ किया जाता है। ऐसे ही इस घट को साफ कैसे करेंगे? पवित्र विचारों से, पवित्र चिंतन से, पवित्र सोच लेकर के, सुंदर सोच लेकर के। आप देखिए, सुंदर साहस शब्द ही सुंदर सोच रखना है ना। आप देखिए बहुत सारे लोग क्या है कि सुंदर बनने के लिए सुबह सुबह वो ब्यूटी पार्लर में चले जाते हैं ना। आप ब्यूटी पार्लर की कितनी दुकानें, सबकी दुकानें चल रही है, तो वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लड़कियां भी वो अपने पर्स में पूरा पैसा डाल करके ब्यूटी पार्लर केस कटाना, और जो मांगे मर्जी पैसा देना, 500 1000 2000 जितना भी मांगे देना है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमको सुंदर बनना चाहिए। वो बोलती है कि ऐसे सुंदर ढंग से इस केस को काटो या सजाओ ताकि हम सुंदर लगे। पर शरीर की सुंदरता कितने दिन की? शरीर की सुंदरता का हम कुछ रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे शरीर की सुंदरता गायब हो जाएगी। फिर आप जितना ही प्रयास करो वो सुंदरता लौटती नहीं है। आप 40 से ऊपर होने लगे तो पहले वाली सुंदरता नहीं रहेगी, धीरे 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 शरीर में विकृतियां आती आती है। तो इससे अच्छा है कि हम एक सुंदर काम कर लें, उसमें विकृति नहीं आएगी। और एक हम सुंदर वचन बोलें, इसमें भी विकृति नहीं आएगी ना। अब हम किसी के साथ सुंदर ढंग से हम बातें कर रहे हैं, और आप देखिए कि ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो सुंदर भक्ति करें, सुंदर भक्ति, सुंदर भजन हम गाएं। सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक भजन हम सुंदर गाएं, तो भी तो हम सुंदर साथ हैं। तो जो सजने सजाने में हमने पैसा बर्बाद किया, समय बर्बाद किया, उससे कोई हमें लाभ नहीं हुआ। पर जीवन सजाने में, जीवन को सुंदर बनाने में, बोली को सुंदर बनाने में, विचार और भाव को सुंदर बनाने में जो थोड़ा हमने समय दिया, उसका फल जीवन भर हमको मिलता है। फिर कभी भी 10 साल के बाद कोई सुंदर साथ मिलते हैं ना तो गले लग जाते हैं ना, क्योंकि आपकी बोली सुंदर है, आपने सुंदर भजन गाया, आपने एक सुंदर कार्य किया, तो उसका प्रभाव आजीवन बना रहता है, कालांतर बना रहता है। तो ये सब कब होगा, कैसे होगा? जिसका हृदय साफ होता है। हृदय साफ होता है, तिन हृदय साफ करन, शिव जी कहते हैं। इसलिए मैं हृदय साफ करने के लिए आया हूँ कि मेरे सुंदर साथ का हृदय में किसी प्रकार भी कोई कलंक न रहे, कलुषित भावना न रहे, ईर्ष्या द्वेष न रहे। दुनिया के अंतर्गत क्या होता है, किसी ने हमको सताया तो हम उसी समय सोचते हैं इसको भी सताएंगे, जब मौका आएगा इसको भी हम इसी तरह सताएंगे। पर ऐसा हम क्यों सोचें? जो सता रहा है वो अपना कर्म भोग रहा है। हम अपने कर्मों को क्यों बिगाड़ें? हम अपने स्वभाव को क्यों बिगाड़ें? हम अपने विचारों को क्यों बिगाड़ें? क्योंकि किसी को सताने के लिए हमें भी तो परेशान होना होगा। उस तरह की नेगेटिव सोच हमारे दिमाग में बसाए रखना पड़ेगा, दिन भर उल्टा उल्टा सोचते रहना पड़ेगा, कैसे इसका कुछ बिगाड़े क्या। इससे कुछ होना जाना नहीं है। वो करता है अपना भोगता है, जो जैसा स्वभाव है वो अपना कर्म भोग रहा है। हम अपने कर्म को, उसके कर्म के देख करके अपने कर्म को क्यों बिगाड़ें? हमारा कर्म तो सबको सुख देना, सबको सुविधा देना, सबके साथ समान व्यवहार करना, सबके साथ सच्चाई और भलाई का व्यवहार रखना, ये हमारी सोच है, ये हमारा कर्म है।
तो कहते हैं सो निर्मल ना हो वही। श्री जी कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि पूरा जिंदगी जी लेते हैं परंतु कभी निर्मल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अपनी सोच को आपने सही नहीं किया, ठीक ठाक नहीं किया, तो जिंदगी गुजर जाएगी, हम बच्चे के बच्चे ही रहेंगे। कई लोगों को देखिए उम्र बड़ी होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, पद बड़ा मिलने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। बड़ा विचार रहना चाहिए, बड़ा चिंतन, बड़ी सोच, बड़ा विचार, तब वो बड़ा होता है। कोई उम्र से बड़ा होकर के भी कभी कभी छोटी छोटी बातों में लड़ पड़ते हैं, क्या हुआ, उम्र बड़ी हुई तो उदार बनना चाहिए। आप बड़े हैं तो इतने उदार बनिए कि सब लोगों को लगे कि कितने अच्छे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और बड़े ज्ञानी हैं, समझदार हैं। और बड़ा पद मिला तो उस पद का सदुपयोग करना चाहिए, जन सेवा में, समाज सेवा में और सुंदर साथ की सेवा में उसका प्रयोग करें। मैं बड़ा हूँ ऐसा करके बैठा ही रहता है, कुछ करता ही नहीं है, तो भी क्या लाभ। तो इससे अच्छा है, श्री जी महाराज कहते हैं कि इसके लिए यही है कि जो निर्मल ना हो वही। कई लोग निर्मल नहीं हो सकते, धाम अखंड देखा है बिना। श्री जी कहते हैं इसलिए निर्मल होने के लिए उनको परम धाम दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि परम धाम बड़ा निर्मल है, परम धाम बड़ा पावन है, परम धाम बड़ा स्वच्छ है। तो उसको एक बार हम परम धाम को देखेंगे चर्चन के माध्यम से, नक्शा देख करके वहाँ के फूल बाग, नूर बाग, दुबदुलीचा, अन्न बन, महाबन, मधुबन, पुखराज, मानिक पहाड़ आदि आदि वहाँ देखेंगे। वहाँ की सफाई, सुंदरता, पंक्तिबद्ध जो कुछ भी है वो देखने से उसका प्रभाव हमारे ऊपर आएगा। और सबसे पहले प्रभाव आएगा हृदय पर, तो हृदय शुद्ध करेंगे। हृदय शुद्ध होगा तो जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ शुद्धता के साथ ही जाएंगे, कहीं भी अशुद्ध गंदगी छोड़ेंगे भी नहीं, कहीं अशुद्ध बोलेंगे भी नहीं, कहीं किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे भी नहीं। अच्छा व्यवहार और अच्छा कार्य, शुभ कार्य हमेशा हमेशा हमसे होता ही रहेगा। सो हृदय साफ बिना क्यों कर पहुंचे धाम। फिर श्री जी महाराज कहते हैं कि परम धाम जाना है तो हृदय साफ होना ही चाहिए, क्योंकि साथ जी साफ होए बिना अखंड में क्यों पहुंचता। चेत सको सो चेतियो पुकार है श्री महामत्ता, साफ होना बहुत जरूरी है। हम भेजे आए धनी के यही हमारा काम। श्री जी कहते हैं मेरा काम एक ही है कि सबको साफ करना, सबको शुद्ध करना, सबको ठीक ठाक रखना। देखिए घर की माँ होती है ना, तो कभी कभी क्या है कि लोग खाते हैं और खा करके जो है बर्तन धोने की जगह डाल देते हैं, खुद नहीं धोएंगे ना। तो घर की माँ ऐसे नहीं सोती है, सारे बर्तन साफ करके फिर वो सो जाती है ना। और किसी ने काम वाली रखा है तो भी काम वाली ने साफ किया कि नहीं वो भी ध्यान रखती है ना। एक एक बर्तन को दूसरे दिन पिरोसना है तो एक एक बर्तन को सही ढंग से देखते, पूरा साफ उसने नहीं किया तो खुद कर लेती, पूरे कपड़े साफ नहीं है तो खुद कर लेती है ना। देखिए ना कैसे साफ विचार, हृदय साफ होने से कहीं भी सफाई प्रिय आप बन जाएंगे, स्वच्छता प्रिय बन जाएंगे। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं मेरा काम यही है, सबको साफ रखना, सबको सही सही करके ठीक ठाक रखना, और सब में किसी प्रकार का द्वेष कलंक ना आ जाए, ये कार्य हमको करना है। धनी ने मुझे इसी कार्य के लिए भेजा है, नियुक्त किया है। इंद्रावती तुम ऐसा करो, और हम हमेशा करते जा रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को भी हम विराम देने जा रहे हैं, जय जयकार के साथ। क्योंकि अब हमारे कलिम्पोंग, सिलीगुड़ी के बड़े बड़े मेले बीतक और जन्माष्टमी के हो गए, और जगह मेला लग रहे हैं, तो हम लोगों को तो वहाँ भी जाना होता है। देश में विदेश में जहाँ मेले लग रहे हैं वहाँ भी जाना होता है। फिर भी आते जाते सिलीगुड़ी में वाणी चर्चा करने का मौका मिलता है। राज्य की असीम कृपा है, हम लोग ऐसे ही चर्चा करते भी रहें, सुनते भी रहें, और जीवन में समझदारी लाते रहें, ताकि हमारा जीवन समुन्नत बने, स्वच्छ बने। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की,
सर्व सुंदर साथ की सो हृदय साफ हुए बिना क्यों कर पहुँचे धाम हम भेजे आए धनी के यही हमारा काम यही हमारा काम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री धाम नाम